बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले आपको फ़्लाइट्स के हवाले से एक अहम ख़बर देते चलें कि हमारे बहुत से भाइयों का फ़्लाइट्स पर पाबंदी के हवाले से सवाल किए जा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ गर्दिश हो रही है कि 25 और 26 जनवरी को फ़्लाइट्स बंद कर दी जाएंगी। तो नाजरीन, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के हवाले से सऊदी वज़ारत दाखिला और वज़ारत सेहत का कहना है कि फ़िलहाल अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगाने का हमारा कोई अमकान नहीं है। सोशल मीडिया पर जो खबरें दी जा रही हैं वह झूठी, बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। तो नाजरीन, हम भी आपको फ़्लाइट्स के हवाले से अपनी हर वीडियो में बता रहे हैं कि अब सऊदी अरेबिया में पहले जैसे हालात नहीं रहे, क्योंकि मुमलिकत में मौजूद गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को शऊर आ गया है कि कोरोना वबा से निमटने के लिए हमें कोरोना SOPs और एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा और वैक्सीन और बूस्टर डोज लगवाने का अहतमाम करना होगा, तभी मुमलिकत में हालात नॉर्मल होंगे। का सवाल है कि पहला रोज़ा किस तारीख को होगा और ईद किस तारीख को है। मेरी छुट्टी 2 माह 25 दिन है। मैं किस तारीख को छुट्टी जाऊं कि मेरी ईद पाकिस्तान में हो जाए। भाई, पहला रोज़ा 2 अप्रैल और 1 मई को ईद उल फितर है। तो भाई, आप मार्च के 2nd वीक छुट्टी जा सकते हैं। इस तरह आपका रमज़ान और ईद दोनों पाकिस्तान में ही गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। एक और भाई का सवाल है कि मेरा पासपोर्ट ख़त्म हो गया था और न्यू बनवा लिया है, तो क्या अकामा और री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। जी नहीं भाई, जब तक आपके पासपोर्ट की नकल मालूमात नहीं हो जाती उस वक्त तक आपका अकामा और छुट्टी एक्सटेंड नहीं होगी। तो भाई, आपके पासपोर्ट की नकल मालूमात आपका कफ़ील या कंपनी ऑनलाइन कर सकते हैं। आप उनसे रब्ता करें ताकि आपका मसला हल हो जाए। एक और भाई का सवाल है कि वाया दुबई का रास्ता खुला है, क्या मैं अगर वाया दुबई से सऊदी अरेबिया आ जाऊं तो कोई मसला तो नहीं होगा। जी भाई, आप वाया दुबई से सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। दुबई वाला रास्ता खुला है, आपको कोई मसला नहीं होगा। और अगर आप 14 दिन दुबई में मुकम्मल करके सऊदी अरेबिया आते हैं तो ऐसी सूरत में आपको मुमलिकत पहुंचने पर 5 दिन वाला क्वारंटाइन पैकेज नहीं लेना होगा। एक और भाई का कहना है कि साय खास के वीज़े पर लेबर का काम कर सकते हैं। जी नहीं भाई, आप जिस वीज़े पर सऊदी अरेबिया आ रहे हैं वही काम कर सकते हैं, वरना दूसरे काम के लिए आपको नकल कफाला यानी ट्रांसफ़र करवाना होगा, तभी आप अपने प्रोफेशनल के हिसाब से काम कर सकते हैं। और भाई का कहना है कि मेरी वाइफ पाकिस्तान छुट्टी गई और अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा, अब वो सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, जबकि मेरा और मेरी वाइफ का अकामा 3 माह बाद एक्सपायर हो रहा है और मैं चाहता हूं कि अपनी फैमिली को सऊदी अरेबिया बुलाकर उनका दोबारा से फाइनल एग्जिट लगाकर पाकिस्तान भेज दूं और फिर विजिट वीज़ा पर फैमिली को बुला लूं। तो ऐसी सूरत में बच्चे का अकामा बनवाना पड़ेगा या नहीं, अकामे के बगैर बच्चे का फाइनल एग्जिट लग जाएगा। सबसे पहले तो भाई आपको एक बात बताते चले कि जो फैमिली सऊदी अरेबिया से छुट्टी जाती हैं तो उनका स्पॉन्सर उनका फाइनल एग्जिट लगा सकता है और स्पॉन्सर का सऊदी अरेबिया में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है फैमिली का। तो आपको आपकी फैमिली का अकामा 3 माह बाद एक्सपायर हो रहा है, तो आप यहाँ से ऑनलाइन अपने अफसर से उनका फाइनल एग्जिट लगा दें, तो फिर उनको विजिट वीज़ा पर सऊदी अरेबिया बुला लें। आपने ज़रूर 2 टिकट्स का ख़र्चा करना है। आप अपनी फैमिली का फाइनल एग्जिट लगाएं और फिर उनको विजिट वीज़ा पर मुमलिकत बुलाएं, क्योंकि सऊदी कानून के मुताबिक सरबराह अगर मुमलिकत में मौजूद है और फैमिली अपने मुल्क छुट्टी गई है तो ऐसी सूरत में सरबराह अपनी फैमिली का फाइनल एग्जिट लगा सकता है सऊदी अरेबिया आए बगैर। भाई, मेरा आपको यही मशवरा है, वरना दूसरी सूरत में अगर आप अपनी फैमिली को सऊदी अरेबिया बुलाते हैं तो फिर आपके बेटे का अकामा बनेगा, तो फिर ही फाइनल एग्जिट लगेगा, वरना नहीं। उम्मीद है कि आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।